आज शपथ ग्रहण देखकर साफ साफ लगा कि 2022 में तेजस्वी 2017 वाले कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़ चुके हैं। बड़ी खबर इन बड़ी तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। बिहार में 8वीं बार फिर से नीतीश कुमार। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज 8वीं बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसीलिए इतिहास के कुछ पन्नों को भी खोलकर देखना जरूरी है। वो तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं साल 2000 में। हालांकि गठबंधन तो बीजेपी से पहले ही हो गया था, लेकिन साल 2000 में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी बिहार में पहली बार। उसके बाद 2005, 2010, 2015, 2015 में फिर से 17, फिर 2020 की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और उसके बाद 2022 नीतीश एक बार फिर से तेजस्वी के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी भी अपने नीतीश चाचा की तारीफों के पुल बांधते हुए आज दिखाई दिए। किस तरह से हुआ है आज महागठबंधन का ये शपथ ग्रहण, देखिए। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। पुरानी कड़वाहट भूलकर फिर एक हो गए चाचा भतीजा। बिहार में फिर बन गई चाचा भतीजे की सरकार। बिहार की सियासत 360 डिग्री पर घूम गई है। 5 साल पहले तेजस्वी से पीछा छुड़ाकर नीतीश ने अलग राह चुनी थी। अब दोनों फिर एक रास्ते के राही बन गए। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। तेजस्वी न सिर्फ पुरानी अदावत भूलने की बात कह रहे हैं, बल्कि चाचा नीतीश की तारीफ के पुल भी बांध रहे हैं। आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। तेजस्वी सब कुछ भूलने का भाव दिखा रहे हैं, तो उनके समर्थकों की भाव भंगिमा भी यही कहती है, जो बीत गई वो बात गई। तेजस्वी यादव जी दोनों मिलके बिहार को, धरती को मजबूत कर दिए। जनता का मोमेंट होता है, कभी कुछ भी हो सकता है। अभी भी नीतीश बाबू जो बोल रहे हैं बढ़िया बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव को किस भूमिका में आप लोग देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव तो बिहार के नेता हैं, जन जन की आवाज हैं, युवाओं की शान है। युवाओं मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे। आदरणीय नीतीश अभी जनता के दिल में है ना, जरूर बनेंगे। देर है। नीतीश जी के नेतृत्व में अभी तेजस्वी जी पूरे बिहार की आम आवाम की शांति कहीं नहीं छोड़ेंगे। सुबह के भुलाया हुआ गाय अगर शाम में वापस आ जाए तो उसे भुलाया नहीं बोलते। चाचा के दिल में भतीजा है, चाचा के दिल में भतीजा है। चाचा भतीजा का यहाँ पर बहुत बड़ा मिलन हुआ है। तो समय बताएगा कितने दिन चाचा के दिल में भतीजा है और भतीजा के दिल में चाचा है। लेकिन फिलहाल जश्न का मौका कार्यकर्ताओं को यहाँ जरूर मिल गया है। राजनीति में करवट बदलने की कला अगर मायने रखती है तो तेजस्वी यादव ने इस कला को साध लिया है। वरना जिस नीतीश कुमार को उन्होंने तरह तरह के विशेषणों से ताना भेजा था, उनकी तारीफ में यूं कसीदे पड़ना आसान काम नहीं था। रक्षाबंधन से ठीक 2 दिन पहले तेजस्वी और नीतीश कुमार रिश्ते के नए बंधन में बंध गए। एक साथ हम लोग हैं, हो जाए तो इसी का सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग बिल्कुल अलग हो गए। बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार करते हैं। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या?
हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। जेडीयू आरजेडी के याराना वाले इस नए अध्याय में सबकी नजर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती इन तस्वीरों पर है। खासकर तेजस्वी की मुखरता को बड़ी ही बारीकी से देखा और महसूस किया जा रहा है। ऑन कैमरा तेजस्वी ये साबित करते दिखे कि वो इस रिश्ते में गांठ नहीं आने देंगे। तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। तेजस्वी कुछ भी कहे, लेकिन कुछ बातें दोनों को हमेशा याद आती रहेंगी। मेरा मानना है कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। इस धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं। नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है? और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। इन बातों को भुलाकर नीतीश और तेजस्वी नई शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में कई सवालों के जवाब बाद में मिलेंगे। सवाल है कि चाचा भतीजा एक दूसरे को कितनी छूट दे पाएंगे। क्या तेजस्वी नीतीश की जॉइंट कंपनी में लालू परिवार से सिर्फ तेजस्वी का ही दखल रहेगा या मामला पहले की तरह बिगड़ेगा? नीतीश भूले नहीं होंगे जब सत्ता की बंदरबाट में साझेदारी वाली सरकार सैंडविच बन गई थी। हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बिहार में अब नीतीश और तेजस्वी फिर एक साथ नए सियासी सफर पर चल निकले हैं, लेकिन दोनों के बीच तल्खी का दौर भी खासा चर्चित रहा। इनमें 2020 में विधानसभा में विधि की तल्खी खासतौर से सुर्खियां बटोरती रही। तब तेजस्वी यादव ने निजी आरोपों की बौछार कर दी थी और गुस्से से तमतमाए नीतीश कुमार ने भी अपने भतीजे की खूब खबर ली थी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। बिहार की सियासी तस्वीर आज बदल गई है। नीतीश और तेजस्वी फिर साथ साथ हैं, लेकिन सियासत में दिलचस्पी लेने वालों के जहन में इस मौके पर करीब 20 महीने पुरानी वो तस्वीर तरोताजा हो गई, जब बिहार विधानसभा में तेजस्वी पर बुरी तरह भड़क गए थे नीतीश ऐसे तमतमाए कि बात तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव तक पहुँच गयी। किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। तेजस्वी की बारी आई तो उन्होंने एक सांस में नीतीश पर निजी आरोपों की बौछार कर दी, जिसमें बंद हो चुका एक मर्डर केस का मामला भी था। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला? इसके बाद जब मौका संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के बोलने का आया तो उन्होंने नीतीश पर तेजस्वी के सभी निजी आरोपों पर सफाई पेश की। विजय चौधरी के अनुरोध पर जब तेजस्वी के आरोपों वाले हिस्से को सदन की कार्यवाही से निकालने का भरोसा मिला तो तेजस्वी दोबारा खड़े हो गए और अपने आरोपों को दोहराने लगे। तभी नीतीश का गुस्सा फूट पड़ा। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। नीतीश के गुस्से के बाद पूरे सदन में ऐसा हंगामा हुआ
कि सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है, शांति बरकरार रखें। हालांकि बाद में जब सदन का काम दोबारा शुरू हुआ तो नीतीश ने शांत होकर अपनी सारी बातें रखी। कोई विपक्ष में है तो उसका तो है ही अधिकार, वो कुछ बोलता रहे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो नियमों के विरुद्ध है, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। तेजस्वी नीतीश सरकार को जनमत मिलने से मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन नीतीश ने इसका भी जवाब दिया। जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया और ये सरकार की फितरत है कि चोर दरवाजे से, पिछले बार भी है और इस बार भी चोर दरवाजे से। अरे एक वोट से भी कोई जीतता है तो जीत होती है। अगर किसी को लगेगा कि भाई ये गलत है तो वो जा सकता है कोर्ट और कोर्ट में बाजाबता सुनवाई होती है, निर्णय होता है। बिहार विधानसभा में ये तस्वीर 2020 चुनाव में चाचा भतीजे के बीच कड़वाहट भरे चुनाव प्रचार के बाद सामने आई थी। तेजस्वी हो या नीतीश, चुनाव प्रचार में किसी ने एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे परिवार की बहनों को आप राजनीति में परामर्श में आप घसीट के लेकर के आए, कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। कहते हैं सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन। बिहार में नीतीश कुमार इस कहावत के सबसे बड़े उदाहरण हैं। नीतीश बड़ी खामोशी से रिश्ते बदल लेते हैं और दूसरे उन्हें उसी तरह गले भी लगा लेते हैं। यही खूबी नीतीश को बिहार में अजय बनाए हुए है। आज तक ब्यूरो।